फिक्स पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं को निखिल का नमस्कार। इस वक्त ऑडियो लाइन पे मेरे साथ बाड़मेर से भाजपा नेता स्वरूप सिंह राठौड़ खारा है। उनसे कुछ बात करेंगे राजनीति पर। स्वरूप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। स्वरूप सिंह जी, लगातार जो 2023 और 2024 के जो चुनाव हुए, उन चुनाव में खास तौर पर अदला बदली का माहौल बहुत रहा। बहुत से लोग जो हैं वो दूसरे दलों को छोड़कर जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो किस तरह से अब राजनीति पे डबल इंजन, आप बात कर रहे थे डबल इंजन की सरकार हो गई है, तो अब किस तरह से बाड़मेर के विकास और विजन पर आपकी बात होगी? देखिए, बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को लेकर के सतत 1980 से काम कर रही है। जी किसी भी राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता को बीजेपी के विचार पसंद आ जाते तो वो आ जाते हैं और बीजेपी में उसका स्वागत है। जी। तो ये पह, अदला बदली स्वेच्छा से होती है और बीजेपी में उनका पहली बार स्वागत ये है। देख रहे हैं कि संसद में और जिस तरह से विपक्ष इस बार हंगामे पर है, विपक्ष जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश पर है, लगातार बयान आ रहे हैं उस पर, तो क्या लगता है कि इस बार एक मजबूत विपक्ष मिला है? देखिए, घेरना शब्द उचित भी नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा जो हिंदुत्व के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। जी इस देश का मूल दर्शन है, मूल मर्म वो हिंदुत्व है। जी इस देश में रहने वाला मत पथ संप्रदाय का प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है जी सांस्कृतिक रूप से। जी तो जब मूल दर्शन पर, मूल चिंतन पर भी चोट के सदैव जो प्रयास कर रही है कांग्रेस और विपक्ष, जी तो इसको हम घेरना नहीं कहेंगे, इसको हम यही कहेंगे वो आत्मदाह का प्रयास कर रहे हैं निरंतर। जी और देश को 1947 से लगाकर लगभग उनके पास 60-65 साल का जो शासनकाल रहा, जी तो उन्होंने भय, भ्रष्टाचार, जंगलराज, तुष्टीकरण के अनुसार और देश को जो चूसने का निरंतर काम किया। जी स्वदेश का भाव, आत्मगौरव का भाव नहीं रहा, केवल देश को लूटना जी और सांस्कृतिक रूप से देश का कैसे पतन हो रहा उसको देखना, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करना, ये इनका काम रहा। इसलिए जी जिनको देश की संस्कृति की, धर्म की चिंता नहीं है, जी वो केवल ऐसी बातें सदैव करते आ रहे हैं। उन्होंने पहले ही दिन जी हिंदुत्व पर कटाक्ष किया, प्रहार किया। जी अब उन लोगों का हम क्या राहुल क्या गांधी ने कहेंगे? साफ साफ कहा कि हिंदू जो है वो हिंसक है, और खास तौर पे कहा कि आरएसएस और बीजेपी से जुड़ा हिंदू हिंसक है। देखिए, बड़ी विडंबना है कि उसका जो परिवार है, न तो प्योरली हिंदू है, न प्योरली मुसलमान है, न प्योरली ईसाई है। जी सब मत पथ संप्रदायों का वो मिश्रण है। जी उसको खुद को ही पता नहीं मैं कौन हूँ। जी बस एक रटटाई तोते वाली जो उनको एक लाइन दे दी है कि जी हिंदुओं पर सदैव कटाक्ष और प्रहार करना है, वो काम कर रहे हैं। जी इसके अलावा कुछ भी, इसके अलावा न तो उन्होंने हिंदुत्व को समझने का कोई प्रयास किया है, जी न हिंदुत्व वाला जीवन जीने का कोई प्रयास किया है। जी बीच में छोटा मोटा प्रयास किन्हीं के कहने पर उन्होंने किया तो ठीक से, न तो मंदिर पर में उनके उनको बैठ नहीं पा रहे थे। जी घुटने टेक के बैठना और कैसे जी वस्त्र पहनना, कैसे मंदिर में जाना, कैसे पूजा अर्चना करना, वो भी अभी तक ठीक से सीख नहीं पाए 55-60 वर्ष की आयु होने के उपरांत भी। जी अब लेकिन ठीक है। लगातार हमने देखा कि आपका इसी तरह का एक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करें तो जब 2023 का आपने चुनाव लड़ा, तो चूंकि आप सरहदी इलाके में हैं और आपकी विधानसभा में आसपास सरहदी मुसलमान हैं, आपको लगता है कि कोई ये वजह भी रही होंगी कि आपका इतना स्पष्ट राष्ट्रवाद पर बात करना शायद कबूल नहीं हुआ लोगों को? होते हैं, कई कारण होते हैं, उनमें से एक कारण ये भी हो सकता है। जी अब जनता है किस एंगल से सोचे, जी इसलिए जनता के ऊपर मैं कुछ नहीं चर्चित कहूंगा कि काफी जनता रहा जनार्दन आपका है। चर्चित काफी रहा आपका विधानसभा चुनाव शिव। होते हैं, बहुत सारे कारण होते ही हैं। जी। एक और चर्चित है स्वरूप सिंह जी की, बाड़मेर के पूर्व विधायक और कांग्रेस के कदावर नेता हैं मेवाराम जैन। बताते हैं कि कल आपकी उनसे एक मुलाकात हुई, वो आपसे मिलने आए, तो क्या बात हुई मुलाकात पर, कुछ रोशनी डालेंगे? देखिए, सार्वजनिक जीवन में कोई किसी से मिलने आए तो आते ही है, कोई नई परंपरा नहीं है। सार्वजनिक जीवन जीते आपको भी कई साल हो गए, मेवाराम को भी कई साल हो गए, तो यूं तो एक दूसरे से मुलाकात पहले देखी नहीं, सुनी नहीं। एक सिंपल सी बात है, उनका कॉल आया कि मुझे आपसे मिलने आना है। जी मैंने कहा मैं घर पे हूँ, आ जाइए आप। जी तो आ गए, 2 मिनट बैठे, जी नमस्कार किया। वो गाना है ना, मुलाकात हुई क्या बात हुई, क्या बात हुई? कोई बात नहीं हुई, सामान्य सा नमस्कार हुआ।
जी। कि तो मैं मतलब यूं ऐसे ही ही कि यूं मैं ही आए यूं ही आए और यूं ही चले गए। उन्होंने यही कहा कि काफी दिनों से मैं बाहर था जी। और अभी 1-2 दिन हुए हैं मैं बाड़मेर आया हूँ और जी। आपकी डबल इंजन की सरकार बन गई है, इसलिए आपको मैं बधाई देने आया हूँ। जी। तो डबल इंजन में कहीं वो अपना डब्बा जोड़ने की कोशिश में तो नहीं है? ऐसा न तो उन्होंने कोई इच्छा जाहिर की, न कोई जी। चर्चा चली। जी। नहीं हो सकता ना एक शुरुआत हो कि पहली मुलाकात हुई है, वो एक अनौपचारिक मुलाकात है। दूसरी, तीसरी मुलाकात में एक समाचार आया है कि उनको बीजेपी में लाने का जो रास्ता रहा होगा वो कहीं आपसे गुज़र रहा है और उन्होंने भाजपा जॉइन कर लिया, ऐसा भी अटकलें लगाई जा रही है आपसे मुलाकात के बाद? देखिए, ये सारी बड़े स्तर की बातें हैं, मैं एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ जी। और मैं इसके लिए समर्थ भी नहीं हूँ कि किसी को जॉइन कराऊँ, किसी के लिए कोई निर्णय करूँ। जी। ये तो बीजेपी अपने आप में बड़ी पार्टी है, बीजेपी का संगठन है, जो बड़े नेता हैं, जी। वो सारे उसके लिए सक्षम हैं, उनके जी। पास वो अधिकार है, मेरे पास इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं। लेकिन आपको जब एक मेरा अंतिम सवाल है कि ये डबल इंजन की सरकार की वो आपको बधाई देने आए, तो बीजेपी में तो और भी हैं यहाँ पर, वो आप ही को बधाई देने क्यों आए? अब ये तो वही सच सोचे, जी। तो उनको ही कहीं सोचना है कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। मेवाराम जी कुछ समय से राजनीति से बाहर हैं, तो कहीं उनकी सक्रियता वापस बढ़ रही है और सक्रियता बढ़ने के बाद कहीं बीजेपी की तरफ आना, ऐसा कुछ लगा आपको? ऐसा न तो उन्होंने कहा, न कहीं चर्चा हमने सुनी। जी। खैर आप अब बताइए कि आपकी डबल इंजन की आप भी बात कर रहे थे, डबल इंजन की सरकार हो गई, तो हमें तो आप बाड़मेर को लेकर बता दीजिए कि ये 2-3 जो एक पेंडिंग मुद्दे हैं, जो चुनाव में आपके मुद्दे रहे होंगे। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा है, एक तो बाड़मेर की रेल सेवाओं का विस्तार और दूसरा है बाड़मेर उतलाई में जो आपने कहा था चुनावों में एक लेटर बड़ा आपने चर्चित वायरल हुआ था कि एयरपोर्ट की घोषणा हो गई है, ज़मीन दे दी है। कब तक आवागमन शुरू हो जाएगा इस हवाई यात्रा का? देखिए माननीय कैलाश जी चौधरी जब कृषि राज्य मंत्री थे केंद्र सरकार में, जी। तब उन्होंने 4.5 वर्ष तक सतत प्रयास किया था। एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ में भी 3-4 बैठकें की जी। थी, उसमें मैं भी साथ था। जी। उस समय उन एयरफोर्स के अधिकारियों की मजबूरी यही थी, उन बार-बार प्रश्न यही था कि राज्य सरकार ज़मीन नहीं दे रही, हम तो तैयार हैं। जी। राज्य सरकार से बार-बार प्रयास करने के बावजूद उन्होंने ज़मीन इसलिए नहीं दी कि क्रेडिट केंद्र सरकार ले जाएगी। जी। जैसे ही सरकार बदली, जी। तुरंत तुरंत कैलाश जी चौधरी ने राज्य सरकार से ज़मीन की वो जी। चूँकि प्रोसेस था ही जी। और स्वीकृत भी करा दी और एयरफोर्स से तो मतलब वो ये जो जी। उड्डयन मंत्रालय है, तो जी। उससे प्रयास पहले से चल ही रहे थे, जी। तो ये मंजूर करवा दिया और ये जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। जी। और दूसरा है रेल का। ये सीधा-सीधा जो श्रेय है माननीय कैलाश जी चौधरी और जी। राजस्थान और भारत सरकार को, डबल इंजन सरकार को जाता है। जी। फिर रेल सुविधाओं पर बात करें। रेल सुविधाओं का जो विषय आता है, ये जी। भी उन्होंने बार-बार प्रयास किया और अभी भी वो प्रयास में लगे हुए हैं, हम सब लगे हुए हैं। जी। तो जो जिन ट्रेनों की बाड़मेर में आवश्यकता है, लंबी दूरी की ट्रेनें, जी। फेरे भी बढ़ाना, ऐसे सतत जो प्रयास है, वो निश्चित रूप से जल्द ही सफल होंगे। जी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये स्वरूप सिंह खारा राठौड़ थे, हमसे बातचीत कर रहे थे, बीजेपी के नेता हैं। इनसे बात आज इसलिए कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन उस बीच एक बात और आई कि कल बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन इनसे मिलने इनके घर पहुंचे थे। खबरें थी तो हमने कहा कि सीधी बात की जाए कि मुलाकात हुई और क्या बात हुई, तो इनका कहना है कि सिंपल एक कट-सी मुलाकात थी, एक कॉल आया था कि मैं मिलना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ और मेवाराम जैन डबल इंजन सरकार बनने पर उनको बधाई देने गए थे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।